हर शिव भक्त को यह बात जरूर सुननी चाहिए। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आप सभी का अपने ओम भजन चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का यह सावन विशेष संदेश भगवान शिव की भक्ति, श्रद्धा और सनातन आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित एक मौलिक प्रस्तुति है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, अगर आपके जीवन में भी भोलेनाथ का नाम विशेष स्थान रखता है, तो आज की इस पूरी बात को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी बात समझने वाले हैं। आखिर सावन के महीने में महादेव किससे सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं? क्या केवल दूध चढ़ाने से? क्या केवल जल चढ़ाने से? क्या केवल बेल पत्तर अर्पित करने से? या फिर महादेव अपने भक्त से कुछ और चाहते हैं? जरा सोचिए, अगर भगवान को केवल धन दौलत और बड़े बड़े चढ़ावे ही प्रिय होते, तो गरीब भक्त की भक्ति क्या होती? अगर भगवान केवल बड़ी पूजा देखते, तो उस व्यक्ति की प्रार्थना का क्या होता जिसके पास मंदिर जाने तक का साधन नहीं है? लेकिन दोस्तों, शिव तो भोलेनाथ हैं। वह भाव देखते हैं, वह श्रद्धा देखते हैं, वह मन देखते हैं। इसलिए आज की इस कथा और संदेश को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको शिव भक्ति का एक ऐसा अर्थ समझ आए जिसे आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा होगा। आइए कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करें और मन ही मन महादेव का स्मरण करें और बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, सावन आते ही वातावरण बदल जाता है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, आसमान में बादल छा जाते हैं, बारिश की बूंदें धरती को भिगो देती हैं और शिव मंदिर में भक्तों की कतार लग जाती है। कोई कावड़ लेकर निकलता है, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई शिवलिंग का अभिषेक करता है और कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है और बस दूर बैठकर हाथ जोड़कर कहता है, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन सावन का वास्तविक अर्थ केवल इतना ही नहीं कि हम मंदिर जाएं और पूजा करके वापस आ जाएं। सावन हमें अपने भीतर देखने का अवसर देता है। जैसे बारिश धरती की धूल होती है, वैसे ही शिव भक्ति हमारे मन की धूल हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर भी झांकना पड़ेगा। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मेरे मन में किसी के लिए बहुत क्रोध है? क्या मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ? क्या मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा? क्या मेरे शब्दों में किसी को दुख पहुँचता है? क्या मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ? क्या मैं ज़रूरतमंद की सहायता करता हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हमें ईमानदारी से मिल जाए, तो यही सावन की सबसे बड़ी साधना है। महादेव को क्या प्रिय है? दोस्तों, हम अब यह जानेंगे। भगवान शिव की पूजा में जल और बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन एक बात समझिए, पूजा की वस्तु के साथ पूजा का भाव भी महत्वपूर्ण है। आपके पास बहुत कुछ है और आप अहंकार में चढ़ाते हैं, और किसी दूसरे के पास केवल थोड़ा सा जल है लेकिन उसके भीतर अपार श्रद्धा है। तो हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति का मूल्य केवल वस्तु की कीमत से नहीं होता। इसलिए इस सावन जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो केवल इतना मत सोचिए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। एक बार यह भी बोलिए, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। कहिए, मेरे भीतर के क्रोध को कम कर दीजिए। प्रार्थना करें, मेरे मन को शांत कर दीजिए। और कहें, मुझे ऐसा इंसान बना दीजिए जैसे किसी को दुख ना पहुंचे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है,
जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यही प्रार्थना धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेरक कथा के माध्यम से शिव जी के बारे में बताती हूँ कि एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों शिव के भक्त थे। एक व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान था। उसके घर में पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री आती थी। वह बड़े उत्साह से भगवान शिव का अभिषेक करता था। दूसरा व्यक्ति बहुत साधारण जीवन जीता था। उसके पास न बड़ा मंदिर न बहुत सारी पूजा सामग्री थी, लेकिन हर सुबह वह एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ विशेष नहीं, मेरे पास बस मेरा विश्वास है, इसे स्वीकार कर लेना। वह कोई बड़ी इच्छा से नहीं मांगता, वह बस कहता, मेरे परिवार को समृद्धि देना, मुझे सही कर्म करने की शक्ति देना। एक दिन गांव में कठिन परिस्थिति आई। दोनों परेशान हुए। धनवान व्यक्ति ने सोचा, मैंने भगवान की इतनी पूजा की है, अब मेरी समस्या तुरंत दूर होनी चाहिए। लेकिन जब परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती तो उसका विश्वास डगमगाने लगा। दूसरी ओर गरीब भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों, यही अंतर है मांगने वाले भक्त और समर्पण करने वाले भक्त में। मांगना गलत नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से ऊपर रखना, यहीं से बेचैनी शुरू होती है। दोस्तों, सच्ची भक्ति कहती है, महादेव, मुझे वह दीजिए जो मेरे जीवन के लिए उचित हो। दोस्तों, अब आप जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हो लेकिन सफलता नहीं मिली? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपने ने आपका साथ छोड़ दिया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने भगवान से बहुत प्रार्थना की हो और फिर भी परिस्थितियां तुरंत ना बदली हों? ऐसे समय में मनुष्य के भीतर एक सवाल उठता है, आखिर भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? लेकिन दोस्तों, कभी कभी जवाब देर से मिलता है, कभी रास्ता बदल जाता है, कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती और बाद में समझ में आता है कि जो नहीं हुआ शायद उसी में हमारा भला था। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है तो घबराइए मत, अपना कर्म करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और अपने मन में यह विश्वास रखिए, यह समय भी गुजर जाएगा। सुख हमेशा नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता, पर भगवान का स्मरण हमें दोनों परिस्थितियों में संतुलित रखना चाहिए और यही हमें दोनों परिस्थितियों में संतुलित रखना सिखाता है। सच्ची शिव भक्ति घर से शुरू होती है। दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, हम मंदिर में जाकर भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन अगर घर में माता पिता हमें कुछ कहे और हम उन्हें अपशब्द बोल दें तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन किसी गरीब को पानी पिलाने से हमें संकोच होता है। हम भगवान से सुख मांगते हैं, लेकिन किसी दुखी व्यक्ति की सहायता नहीं करते। तो हमें पूछना चाहिए, क्या हमारी भक्ति केवल पूजा की थाली तक सीमित है? सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। दोस्तों, आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, यही सच्ची भक्ति है। या फिर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की गलती माफ़ करते हैं, या किसी दुखी व्यक्ति को दो शब्द हिम्मत से बोलते हैं, तो यही भक्ति है और अपने माता पिता का सम्मान करते हैं।
यह भी भगवान की सेवा का एक सुंदर रूप है। दोस्तों, इसलिए इस सावन मैं आपसे 5 छोटे छोटे संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ। पहला संकल्प है, मैं प्रतिदिन कुछ समय भगवान का सिमरन करूँगी या फिर करूँगा। समय कम हो तो भी कोई बात नहीं, कुछ मिनट शांत होकर बैठिए, ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए। दूसरा संकल्प, मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करूंगी। क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध में बोले गए शब्द वापस नहीं आते, इसलिए जब बहुत क्रोध आए तो कुछ क्षण रुक जाइए और महादेव को याद कीजिए। तीसरा संकल्प, मैं किसी की निंदा करने से पहले रुकूंगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला अपने जीवन में क्या संघर्ष कर रहा है। और चौथा, मैं अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करूंगी। सहायता बड़ी हो यह ज़रूरी नहीं, एक गिलास पानी भी किसी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। पांचवा संकल्प, मैं अपने कर्म ईमानदारी से करूंगी, क्योंकि केवल प्रार्थना नहीं, प्रार्थना के साथ कर्म भी आवश्यक है। दोस्तों, मैं अब आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रही हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है, महादेव के स्वरूप में कितनी विरोधी चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं। उनके सर पर चंद्रमा है, गले में सर्प है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, और वे कैलाश पर विराजमान है। यह स्वरूप हमें जीवन का संतुलन सिखाता है। जीवन में सुख आए तो अहंकार मत कीजिए, दुख आए तो टूटिए मत, सफलता मिले तो विनम्र रहिए, असफलता मिले तो सीखिए, लोग आपकी प्रशंसा करें तो भी ज़मीन से जुड़े रहिए, लोग आपकी आलोचना करें तो भी अपना मार्ग मत छोड़िए। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। महादेव से मांगिए नहीं, आज से भगवान शिव के सामने खड़े होकर केवल यह मत मांगिए कि मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। कभी कभी यह भी बोलिए, मेरी इच्छा गलत हो तो उसे बदल दो। कहिए, मेरे भीतर अहंकार हो तो उसे दूर कर दो। मुझे ऐसा मन दो जो दूसरों की खुशी में खुश हो सके। कभी कहिए, मुझे इतना धैर्य दो कि कठिन समय में भी मैं आपका नाम छोड़ ना पाऊँ। और जब ऐसी प्रार्थना मन से निकलती है, मुझे इतना धैर्य दो कि कठिन समय में कभी मैं अपने आप और आपका नाम न छोड़ूं। और जब मेरी ऐसी प्रार्थना मन से निकलती है तो धीरे धीरे इंसान के भीतर परिवर्तन आने लगता है। दोस्तों, अब हम 1 मिनट अपने आप के लिए, अगर आप इस समय यह वीडियो सुन रहे हैं और आपके जीवन में कोई चिंता है तो कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूल जाइए, आंखें बंद कीजिए, मन में कैलाश पर्वत की कल्पना कीजिए। चारों ओर शांति है, हिमालय की ठंडी हवा है और वहाँ भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है। अब मन ही मन कहिए, हे महादेव, मैं थक गया हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। मैं परेशान हूँ, मुझे धैर्य दीजिए। मैं रास्ता नहीं समझ पा रहा, मुझे सही दिशा दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, मेरे मन को शांति दीजिए और सबसे बढ़कर मुझे ऐसा इंसान बनाइए जो आपके नाम का अपने कर्म में भी दिखा सके। और अब धीरे से बोलिए, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन हमें केवल भगवान शिव की पूजा करना नहीं सिखाता, सावन हमें शिव जैसा शांत, सरल और करुणामय बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस बार जब मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें तो एक पल के लिए अपने मन को भी देखिए, अपने भीतर का क्रोध शिव को दे दीजिए, अपना अहंकार शिव को दे दीजिए, चिंता शिव को सौंप दीजिए और बदले में उनसे केवल एक चीज़ मांगिए, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए।
यही सावन की सबसे सुंदर प्रार्थना हो सकती है। और याद रखिए, महादेव की भक्ति केवल माथे पर लगी भस्म में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की पवित्रता में भी दिखाई देती है। केवल मंदिर की घंटी में नहीं, बल्कि वाणी की मिठास में भी सुनाई देती है। केवल अभिषेक के जल में नहीं, बल्कि किसी प्यासे को पिलाए गए पानी में भी दिखाई देती है। और केवल पूजा के समय नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन में दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आज का यह सावन विशेष संदेश आपके मन को छू गया हो, तो इस चैनल को और इसे अपने किसी प्रिय व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए। इस समय थोड़ी उम्मीद, थोड़ी शांति और महादेव के नाम की आवश्यकता है। मेरे इस ओम भजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको शिव भक्ति, आध्यात्मिक कथाएं और सनातन परंपरा से प्रेरित मौलिक संदेश मिलते रहेंगे। और जाते जाते कमेंट में पूरे विश्वास से लिखना, हर हर महादेव। आइए सब अब एक बार मिलकर बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आंखें बंद करके बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव आप और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और आपके हृदय में हमेशा शिव का नाम हो। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।